हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एलएससी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। टुडे आई विल टेक अप इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोसिस्टम. Ecosystem refer to a system that include all living organisms such as plants, animals, microorganisms, etc. in a habitat as well as its physical environment. कह रहा है कि इकोसिस्टम रिफर करता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको प्लांट, एनिमल यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ साथ आपको वहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समन्वय करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि या फिर हम कह सकते हैं एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया। इकोसिस्टम एक वो एरिया होता है वेयर प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, ग्रास लेवल, इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप, जहाँ पे आपको वाटर, लैंड, एयर एंड वेदर सारी चीजें एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, यानी हम कह सकते हैं वर्क टुगेदर टू फॉर्म बबल ऑफ लाइफ, यानी दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं जिससे लाइफ जो होती है वो स्मूथली रन करती है। तो इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम को के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो हमारा एक इकोसिस्टम है वो टू कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। जैसे होता है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड दूसरा हो गया आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में वो चीजें आती हैं जो लिविंग होती हैं, जैसे हो गया प्लांट्स है, एनिमल्स है और ऑर्गेनिजम्स जितने भी आते हैं, इसमें आपको हायर एनिमल्स एंड लोअर एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आते हैं जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप की देख नहीं सकते। तो एक इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहा गया है। फिजिकल एनवायरनमेंट करने का मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी वो कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग में आते हैं, जैसे आपका हो गया एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है? एक इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके डेफिनेशन को समझने की आवश्यकता है कि हमारा इकोसिस्टम होता क्या है। यानी इकोसिस्टम यानी वो सिस्टम जहाँ पे आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें देखने को मिल सकती है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, यानी इफेक्टिव करते हैं एक दूसरे को। अगर प्लांट्स है तो वहां पे मिट्टी भी होगा, अगर प्लांट नहीं है तो मिट्टी नहीं होगा। ठीक है, अगर वाटर है तभी प्लांट है, तभी एनिमल है, तभी फिश है, अगर वाटर नहीं है तो फिश नहीं होगी। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम को बनने में किन कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स एंड दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये हो गया बायोटिक और दूसरा हो गया अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी लिविंग बर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स ये एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आपको कैक्टस भी दिख रहा है, कैमल भी है और एक इंसेक्ट भी है और वायरस भी है और ह्यूमन बीइंग है। तो ये हो गया एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्लांट्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के लिविंग बर्ड्स को दिखाया गया है कि सबका इकोसिस्टम जो होता है डिफरेंट होता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप राजस्थान में देख लीजिए तो कैमल जो होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। अगर हम उसको एमपी में ला के छोड़ दें या उत्तराखंड में ला के छोड़ दें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी का टेक्सचर ऐसा बना है कि वो रेगिस्तान में ही सरवाइव कर सकता है। यानी उसका इकोसिस्टम क्या है, डिफरेंट है इन कंपैरिजन दूसरे स्टेट के जो लोग होते हैं। तो इस तरह से पोलार बियर को आप ला करके यहाँ छोड़ दें और कैमल को ले जाकर आइसलैंड में छोड़ दें, सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी वैसी बनी हुई नहीं होती है। तो ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स है और ये हमारा क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। एयर हो गया, वाटर हो गया, सन है और ये हमारे क्या है, सॉइल है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी इनकी लिविंग वर्ड्स की तभी है जब ये सारे
अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, दोनों का होना बहुत आवश्यक होता है। अब आते हैं हम इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जो होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे हमने आपको बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर यानी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इसके अलावा कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर में डिवाइड किया है। प्रोड्यूसर में क्या आते हैं, आउटर ड्रॉप्स आते हैं, वो सारे प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड का फॉर्मेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सेल करते हैं, स्वयं करते हैं, यानी अपने भोजन को बनाने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हो गए हमारे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल आउटर ड्रॉप्स, यानी प्रोड्यूसर में आपको सारे आउटर ड्रॉप्स आ सकते हैं। जैसे प्लांट्स है, दे आर कॉल्ड आउटर ड्रॉप एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनको हम आउटर ड्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं। सेकंड पॉइंट पे आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म, यानी हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या हुए, ऑर्गेनिज्म हो गए दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी कि ये अपने भोजन के लिए टोटली क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दूसरे पे डिपेंड होने का मतलब ये है कि कंज्यूमर हमारा किस पे डिपेंड है, टोटली प्रोड्यूसर। ठीक है, ये हो गया कंज्यूमर। इस कंज्यूमर को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं हार्बीवोरस, इसमें आएगा कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, यहाँ भी आपको ऑमनीवोरस आता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में वो सारे जीव आते हैं जो क्या करते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे, यानी ग्रीन ग्रास लिविंग एनिमल पे आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में हम कह सकते हैं कि टोटली डिपेंड होता है प्राइमरी कंज्यूमर पे, क्योंकि ये जो होता है इसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये टर्शियरी कंज्यूमर जो होता है इस पे भी डिपेंड होता है और इसके अलावा ये इधर भी डिपेंड होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अबायोटिक कंपोनेंट्स में, एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बार बार पूछा जाता है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो हमने आपको बता दिया, इकोसिस्टम में आपने देखा होगा नेचुरल इकोसिस्टम भी होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम जैसे हो गया एक वो परितंत्र, अगर हिंदी में हम समझाएं आपको तो कह सकते हैं कि इकोसिस्टम को हम परितंत्र कहते हैं। एक वो परितंत्र जो स्वयं में बना होता है। ठीक है, जैसे हो गया फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गया और लेक हो गए। ठीक है, ये होते हैं, इसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और गार्डन है, पार्क है, एक्वेरियम है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होती हैं, क्योंकि ये मैन मेड यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, और ये इसलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। एक्वेरियम में आप देखते हैं कि बहुत सारी फिशेस होती हैं, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसमें ला करके रखते हैं। ठीक है, पार्क को हम खुद से बनाते हैं। और गार्डन भी मनुष्य द्वारा ही बनाया जाता है, चाहे फिश फार्म हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, यानी कि जो जहाँ पे हम फसल पैदा करते हैं। तो ये सारे क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, मैन मेड इकोसिस्टम। और एक होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, जिसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम ही आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, और नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन में जानना बहुत जरूरी होता है कि मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है और एक नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। मैन मेड इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि हमने आपको भी बताया, गार्डन, पार्क, एक्वेरियम, फिश फार्म, क्रॉप फील्ड एंड ग्रीन हाउस। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो बड़े बड़े डैम होते हैं, पुल बनाए जाते हैं, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी का लेवल जो होता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आपने देखा कि क्या है हमारा प्रोड्यूसर,
ये हो गया कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, 10th स्टैंडर्ड लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 100% एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर से जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर को हमें ओनली 10% एनर्जी ही प्राप्त होता है, ठीक है। कितना प्राप्त होता है? 10%। एनर्जी, यहाँ एनर्जी का लेवल कितना है? 100, और यहाँ से हमें मिलता है 10%। क्यों 10% मिलता है? जस्ट इमेजिन कि ये गेहूं का फील्ड है और हमने यहाँ से गेहूं खाया, ठीक है, वो मटेरियल के फॉर्म में हमने उसको खाया, और उसके बाद 90% एनर्जी जो होता है लॉस हो जाता है हीट और अनडाइजेस्टेड मटेरियल के फॉर्म में। तो इसी तरह से एनर्जी का जो लेवल है यहाँ पे 10% मिला, यहाँ भी आकर के क्या होता है 100% बनता है, फिर भी लेकिन ये यहाँ पे जाके तब क्या हो जाता है एनर्जी का लेवल 10%, और वही 10% एनर्जी जो होती है इसको मिलती है। तो इस तरह से यहाँ से एनर्जी 100% आती है, और यहाँ तक आते आते एनर्जी का लेवल कितना हो जाता है? 10%। ये भी 10%, और यहाँ पे % हो जाता है। 90% एनर्जी जो होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल और हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।